लिटरली 5 से 8 मार्क्स बढ़ते थे हर एग्जाम में। यू विल लव मोल कॉन्सेप्ट्स। तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे अगर तुम्हारा 12th में बहुत काम आने वाली है। सारी रिएक्शंस इसी में से उठ के सामने वापस आती हैं। तो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप मेरी जान तुम बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे लाइफ में, एंड इवन इफ नहीं कर रहे हो, केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आ रही है, देन डोंट वरी, दिस वीडियो इज फॉर यू। आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री इन माय क्लास 11 विदाउट एनी कोचिंग्स। एंड अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए कि अभी आप क्या एलन के ब्लॉग से, हाँ, आई जॉइंड एलन फॉर 12th, did not go to any coaching in 10th, did not go to any coaching in 11th, yet managed to top my class 11th with 93% overall. And in this video I'm going to talk about chemistry. तो बहुत सारे comments थे about chemistry की chemistry guide चाहिए, chemistry में मोल concept में दिक्कत आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है, questions ही नहीं बन रहे हैं, then don't worry, this video is going to solve every damn problem. तो without any further ado, channel को subscribe जरूर कर देना and अब start करते हैं। देखो, this includes everything that you need to know. बस ये छोटी सी एक चिट मान लो, पुड़िया मान लो, anything you say, ये बहुत काम की है। एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब सब कुछ। कोई रिफ्रेशर लेने की जरूरत है या नहीं, कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए, कहाँ का टाइम डेडिकेट करना है, स्कूल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है या जेई नीट के लिए कैसे करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट जेई, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट फिजिक्स केम कह सकते हैं कि मेरी ठीक है, केमिस्ट्री तो अच्छी है। तो उस चीज के आप जनरल टिप्स जो आपकी हेल्प हो, कोई रिसोर्सेज जो आपसे लाइक आपकी नीड से कोरिलेट करे, तो आप भी उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी इट्स मेनली फॉर पीसीबी एंड पीसीएम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तुम्हें सब्जेक्ट ही अच्छे से पता होगा तो आगे पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो तुम्हारी केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होने वाले हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, थ्योरी इंक्लूडेड होती है। न्यूमेरिकल्स इसमें ही होते हैं बेसिकली, बाकी में इतने नहीं होते जितने इसमें है। इट इज इंक्लूडिंग चैप्टर्स लाइक मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई से इट अगेन, ऑर्गेनिक अभी से स्ट्रॉन्ग रखना। तुम्हारे 12th में ऑलमोस्ट 6-7 चैप्टर आएंगे ऑर्गेनिक से, एंड आगे जाके इतनी चिड़ हो जाती है सबको ऑर्गेनिक से, बिकॉज इट इंक्लूड सो मेनी रिएक्शंस, सो मेनी रिएजेंट्स, इतने सारे रिएक्शंस है, सो बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। तो बेटर अभी से अपनी जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन स्ट्रॉन्ग रखना। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो होता है इसमें नेमिंग, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स है, कोई कंपाउंड है, उसको तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सब, ये तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है अपना। फिर आता है इनऑर्गेनिक, विच इज केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। मेरे फेवरेट है इनऑर्गेनिक, बहुत ही प्यारी होती है। थ्योरी करो, बहुत इजी थ्योरी होती है, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, फिर तुम्हें रिविजन करने की बिल्कुल नीड नहीं होगी। बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक। द ओनली प्रॉब्लम वी फेसेस ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस एंड फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज। इन सब की प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड तक। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुमने नहीं किया। वी आर ट्राइंग टू रीच 100 के, दिस इज रियली सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आर अप्रोच। अब देखो, अप्रोच बेसिकली ये रहेगी, सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर है अपने स्कूल में पढ़ना है, अगर आपको वहां पे समझ आता है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डमी और रेगुलर स्कूलिंग, इफ यू वांट टू डेडिकेट ओनली टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ जेईई और नीट, डमी करो, बेस्ट है। तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हें सीयूईटी देना है या फिर कॉलेज जाना है, कोई कोर्स करना है अदर देन जेईई नीट, तो बहुत ही बढ़िया है, स्कूल जाओ रेगुलरली। दोनों चॉइसेस बढ़िया है, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप केमिस्ट्री के लिए अगर आप स्कूल जाते हैं एंड इफ यू फाइंड योर स्कूल टीचर रियली वेल, सो माय स्कूल टीचर ऑफ केमिस्ट्री वाज नम्रता मैम, बहुत अच्छी टीचर है, उनके समझाए हर टॉपिक मेरे को याद है। बट द प्रॉब्लम वाज मैं स्कूल रेगुलरली नहीं जाती, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते थे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, या तो स्कूल में समझ आ रहा है तो वो फॉलो करो, या फिर आई विल टेल यू अबाउट द टीचर्स, लेक्चर्स देखो ऑनलाइन, वन शॉट्स यूट्यूब पे, इनफ है तुम्हारे लिए। सेकंड, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी करी थी मैंने, उसकी बैक एक्सरसाइजेस, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस एज इट इज तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मिल जाएंगे, एज इट इज कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। हो सकता है वैल्यूज चेंज हो, बाकी ओवरऑल वही कॉन्सेप्ट रहता है। थर्ड, योर इंटेक्स क्वेश्चंस एंड ऑल्सो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करके जानी है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कोई एसक्यूपीज वगैरह करने हैं, तो देखो मैंने तो नहीं करी थी। इफ यू हैव टाइम तुम कर सकते हो, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि सिलेबस मेरा थोड़ा रह गया था, सो दैट वाज अबाउट द अप्रोच। ठीक है, सेकंड इज अबाउट टीचर्स। अब देखो, अगर तुम यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। यू कैन आइदर स्टडी फ्रॉम आशु सर, या फिर नेक्स्ट टॉपर्स के एक मैम है, मैं उनका नाम भूल गई, जस्ट टू बी रियली सॉरी, शी इज अमेजिंग, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उसके अलावा जो भी टीचर्स तुम्हें लग रहे हैं कि हाँ मेरे को नहीं समझ आ रहा है, ओवरऑल पॉइंट ये कि तुम्हें समझ आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर टॉकिंग अबाउट जेईई एंड नीट, अगर तुम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पेसिफिक अपने बैचेस के टीचर से पढ़ सकते हो। यहाँ पीडब्ल्यू के बैचेस बहुत अच्छे हैं, तुम ले सकते हो, नॉट स्पॉन्सर्ड हियर। फिर तुम्हें सुधांशु सर से समझ नहीं आ रहा है, आई सी दिस अ लॉट ऑन द इंटरनेट, ही इज अ ग्रेट टीचर, बट ऑफन हैपेंस कि वो अपने पेस पे चल रहे होते हैं एंड तुम थोड़ा सा रह जाते हो, नहीं समझ आता है, एंड देन इट अनॉयज यू अ लॉट। तो इसकी जगह आइदर स्टडी फ्रॉम राहुल सर, आई थिंक हिज नेम इज, आई रियली सॉरी इफ आई सेड इट रॉन्ग, आई अटैच अ पिक्चर हियर। या तो तुम उनसे पढ़ सकते हो, या फिर जो भी टीचर तुम्हें लग रहा है तुम्हें उनसे समझ आ रहा है, उनसे पढ़ो। यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी टीचर। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो, सबको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है अभी मोल कॉन्सेप्ट पे, तो अभी जब बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। मोल कॉन्सेप्ट इज द easiest chapter in your class 11 chemistry.
ट्रस्ट मी, अभी तुम इतना कॉम्प्लिकेट कर चुके हो उस चीज़ को, बाद में जाके जब तुम्हें ऑर्गेनिक मिलेगी ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलने के बाद यू विल लव मोल कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में मैं भी इतना स्ट्रेस थी, मैं भी इतना टेंस रहती थी कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट वेट, ये सब करते-करते इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि तुम अपने आप से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, सो इट टेंस सिचुएशन हो जाती है, इट मेक्स यू स्ट्रेस अ लॉट। तो अभी रिलैक्स करो, जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं बनाओ, अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने तुम्हारे एग्जाम में आएंगी स्कूल में। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, टाइम रहे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना, मैं तो करना भूल गई थी, स्टिल आई स्कोर्ड वेल। मेरे मार्क्स सिर्फ एमसीक्यूज में कटे थे क्योंकि मैं बस पता नहीं क्या करके आ गई, क्या सोच के क्या मार्क कर रही। तो दैट वाज द ओनली रीजन आई लॉस्ट 5 मार्क्स। मेरे हमेशा थ्योरी में फुल मार्क्स आते थे, न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स आते थे, सिर्फ एमसीक्यूज में मार्क्स कट होते थे। एंड माय टीचर ऑलवेज यूज्ड टू, मतलब मैम बोलती थी कि अब तुम्हारे 1-2 नंबर तुम जरूर एमसीक्यूज में काटोगी, बाकी तुम्हारे फुल मार्क्स आते हैं। तो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि तुम्हें समझना होगा इस चीज को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक तुमने नहीं किया एंड वीडियो के इस पॉइंट तक भूल आ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कैसे करने हैं। देखो, गो ऑन गूगल, सर्च फॉर एनसीईआरटी सोल्यूशन, जो चैप्टर है उसके तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएंगे। ट्राई करो, अगर तुमसे बन रहा है, फर्स्ट टाइम में किसी से नया क्वेश्चन नहीं बनता है ऑफन। अगर आपसे फिर भी वो क्वेश्चन बन रहा है तो नाइस यार, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं बनता है, जितना तुमसे सॉल्व हो रहा है दैट्स फाइन, उतना करते चलो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग। अब देखो, आंसर राइटिंग बहुत क्रूशियल होती है। हम रिफ्रेशर्स की बात करेंगे, आंसर राइटिंग की बात करेंगे, तो उस सब की टेंशन मतलब रिविजन कैसे करना है, सम प्रो टिप्स अभी बताऊंगी ये सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन बैंक, मैंने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं ली थी, आई रिपीटेड, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं ली थी। तुम्हें लग रहा है कि नीड है तो तुम खरीद सकते हो, अरिहंत, एमटीजी और व्हाट डू वी से दैट, एजुकार्ट, ओसवाल, जो तुम्हें लग रहा है तुमने बुक शॉप पे जाके अच्छी लग रही है ले लो, क्योंकि मैंने यूज नहीं करी थी। आई कांट रिकमेंड यू राइट नाउ। हाँ, मे बी एजुकार्ट के अभी मेरे पास जो सैंपल्स आए हुए हैं, नॉट लाइंग, मेरे पास सैंपल्स आए हुए हैं एंड आई लाइक दोस बुक्स, उसमें बहुत अच्छे लगे मेरे क्वेश्चंस। नॉट स्पॉन्सर्ड, अगर तुम्हारा मन है ले सकते हो, तुम्हें ओसवाल अच्छी लग रही है तुम ओसवाल भी ले सकते हो। मैंने ओसवाल भी चेकआउट करी थी और बस उसमें थोड़ा छोटा छोटा लिखा होता है, वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, दैट्स इट। और कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता बुक्स में, ये सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं सब में। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज अबाउट रिविजन। हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट्स बनाओगे। अभी ये जो तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट है, इसकी पूरे की फॉर्मूला शीट्स बना के चलनी है अभी से, ठीक है। फॉर्मूला शीट से क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं चाहूंगी कि तुम सबको पता हो, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना मत मिस करना। कोई भी टॉपिक अब तक छूट गया है, बैकलॉग्स हो गए हैं, कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल कवर देम, बहुत ईजी होता है। बस जरूरी नहीं है तुम वो 18-20 लेक्चर्स देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट वन शॉट से समझ आ रहा है तो वहां से समझ लो। देखो, वन शॉट कभी वेस्ट नहीं होते हैं, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। हाँ, हो सकता है तुम्हें 100% क्लैरिटी नहीं आएगी, बट ओवरऑल तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। अगर तुम्हें लाइक इन अ रश समझना है, उसके बाद तुम डिटेल में समझ सकते हो बाद में। एक बार ओवरव्यू ले लो पूरे चैप्टर का। सेकंड चीज विच इज पास्ट ईयर के पेपर्स, जो भी तुम्हारे सीनियर्स हैं उनसे कलेक्ट कर लो अगर पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। जब पैटर्न पता रहेगा तो थोड़ा इजी होता है पढ़ना। थर्ड थिंग विच इज यूट्यूब पे रिसोर्सेज भरमार है, उनको यूज करो। तुम्हें बायो चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। बाय द वे, मेरी ये वीडियो है 11th के बारे में, वो बिल्कुल मत भूलना देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैंने सारी चीजें कवर करी है उसमें, ये तो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की हमारी। हो सकता है ये वीडियो अच्छी ना चले, बट आई नो देयर आर मेनी पूकीज जिनको ये वीडियो चाहिए थी। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट व्यूज एंड स्टफ, इट्स समटाइम्स अबाउट यू गाइस। आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। मेरे लिटरली 5 से 8 मार्क्स बढ़ते थे हर एग्जाम में, इवन दो मेरे आंसर्स लाइक टू द पॉइंट नहीं होते थे, बट दे वर रेलिवेंट, इसलिए मार्क्स मिलते थे, विच इज बिकॉज ऑफ स्टेप वाइज मार्किंग। अब तुमने पीरियोडिक टेबल आई गेस अब तक नहीं पढ़ी होगी, बट आई विल टेल यू देयर आर वेरियस रीजंस फॉर टू लाइक डायगोनल रिलेशनशिप नाम का एक टॉपिक होता है बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड। देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर इट। हाँ, हो सकता है एक दो मेन रीजन हो, बट तुम अगर कुछ रिलेवेंट भी लिख के आ रहे हो, तुम उसके मार्क्स मिलते हैं। तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे अगर तुम फॉर्मूलाज लिखते हो, अगर तुम सारे स्टेप्स लिखते हो। स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, अगर स्टेप्स नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क कट कर देंगे, ये बोल के कि सारे स्टेप्स इंक्लूडेड नहीं है, बोर्ड्स में चाहिए होते हैं। उसके बाद में अपने फॉर्मूला एंड फाइनल आंसर के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ कर देना, केमिकल रिएक्शंस के अराउंड बॉक्स ड्रॉ कर देना। अब देखो, आई टेल यू लिटिल बिट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लेना सारे, ठीक है, कि कौन से फॉर्मुलाज यूज होते हैं, क्या अप्रोच रहती है। सेकेंडली, इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शन केसेस, सारे जो ऑर्डर्स है ना बहुत टफ होते हैं, लाइक लर्न करने में को तो इरिटेटिंग लगते हैं बहुत ज्यादा। पीरियोडिक टेबल में ये वाला ट्रेंड ऐसे फॉलो होता है, ये वाला ट्रेंड ऐसे फॉलो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है, थोड़ी सिमिलर टर्म्स है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इनको क्लियर करके रखना। नेक्स्ट आती है जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से पढ़ना, 12th में बहुत काम आने वाली है। सारी रिएक्शंस इसी में से उठ के सामने वापस आती हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू 2020 के कोविड के टाइम के अराउंड पंकज सर के लेक्चर्स हैं अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है तुम वहां से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। सारे मेरे जो एलएन के मॉड्यूल्स में टॉपिक है ना, सब कुछ उन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट लेक्चर्स आ रहे हैं, आई डोंट वांट टू से इट इन नेगेटिव वे, बट बहुत सारे टॉपिक उसमें कवर्ड नहीं है। बट पुराने वाले में जो क्वालिटी है, दैट इज लाइक पीक। तो तुम उन चीजों को अब ध्यान में रखना और वैसे ही पढ़ते रहना। दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई गेस मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब कुछ आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो देन कमेंट अबाउट इट। आई विल लेट यू नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। अपने डाउट्स कमेंट करो। तुम्हें मॉड्यूल्स अच्छे लगते हैं किसी भी कोचिंग के, तुम खरीद सकते हो, बहुत यूजफुल रहेंगे, वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर लेना। बाय बाय।